हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग के लिए क्यू की क्लास इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है। तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस करा था एक क्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा था, हमने देखा था हमारी क्यू के अंदर क्या मेन चीज़ें रहेंगी जो अभी के लिए हम डिस्कवर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने एक सब क्लास का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। ठीक है। तो हमने एक सब क्लास बनाई थी नोड, जो हमको एक नोड रिटर्न करके देता है। बेसिकली नोड इसको कहते हैं, ये पूरा जो सर्कल मैं कवर कर रहा हूँ उसके साथ एक एरो। ठीक है। तो इसको नोड कहा जाता है। फिर हमने देखा था एक क्यू क्लास का ही कंस्ट्रक्टर बनाया गया था और उसके अंदर कुछ प्रिंट और गेट मेथड बनाएंगे ताकि हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए जब भी हम कोई प्रिंट को कराना चाहें। तो इसके लिए हमने पूरा का पूरा कोड बेस देखा था अपना कि वो कैसा दिखने वाला है, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में कर दिया था क्या करने वाले हैं। तो सीधे जंप करते हैं अपना कोडिंग की तरफ कि अभी कोडिंग में करना क्या है। ठीक है। तो तुम सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी के लिए अभी कोई कोड कॉपी नहीं करेगा। ठीक है। अभी सिर्फ इधर देखो, तुम कोई भी एक पब्लिक क्लास बना लो। ठीक है। और उसके अंदर तुम्हारा मेन मेथड रहेगा, जैसे कि मेरा मेन मेथड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है। मेरा मेन मेथड आ गया। अब इस मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्लास बना लेता हूँ मैं एक वहाँ पे। तो मेरी क्लास को मैं देता हूँ नाम क्यू, क्यू यू ई यू ई आई एम पी एल। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ तो उसका नाम देता हूँ क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करा था, हमने डिस्कस करा था कि हम एक नोड क्लास बनाएंगे। ठीक है। नोड क्लास बनाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे CONSTRUCTOR। और तीसरा हमने डिस्कस करा था कि हम लोग कुछ मेथड बनाएंगे, जैसे गेट प्रिंट के मेथड बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नोड क्लास से शुरू करते हैं। ठीक है। मेजर टॉपिक यही रहता है किसी भी क्यू इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इनर क्लास का। ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो देखो, अब जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास नोड बनाऊंगा मैं। ठीक है। इसके अंदर दो टाइप के मेरे वेरिएबल रहेंगे। एक तो रहेगा वैल्यू का। ठीक है। इन वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर बहुत पूछता है इसके बारे में। डायरेक्ट क्लास के अंदर अगर तुम कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। अब नोड नेक्स्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो नोड नेक्स्ट क्या है, वो एरो है। ठीक है। उसका रिटर्न टाइप नोड होता है। अब इसका भी एक मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा नोड, ताकि मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकूं अगर मेरे को कोई कहीं पे नोड बनाना पड़ा तो। इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अब दिस डॉट वैल्यू, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ऊपर मेरे इंस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो इक्वल टू के बाद वैल्यू है, ये कहाँ डिनोट कर रहा है, तो ये जो वैल्यू है ना, दिस डॉट वैल्यू, ये इंडिकेट कर रहा है इस वाले को। और वैल्यू जो है ये कर रहा है मेरा लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा। और दिस डॉट वैल्यू जो मेरा ये टर्म है, ये मेरा इंडिकेट कर रहा है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल को, जो ये है। ठीक है। इसकी वैल्यू सेट कर रहा है। तो नोड क्लास से तो हम हो गए, अभी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर से पहले हमको 2 से 3 वेरिएबल चाहिए। बेसिकली उनको पॉइंटर बोला जाता है। ठीक है। पॉइंटर हमेशा क्लास के ऊपर बनाए जाते हैं, इसलिए पहले नोड क्लास बनाई है मैंने। अब इसके पॉइंटर बनाते हैं। पॉइंटर क्या रहेंगे, इसी क्लास के अंदर रहेंगे, तो प्राइवेट प्राइवेट बनाएंगे। ठीक है। उनका टाइप क्या होगा, नोड होगा। पहला तो फर्स्ट, जो कि हमारी लिस्ट की फर्स्ट को टैप करेगा। और दूसरा बनाऊंगा मैं प्राइवेट नोड, NODE लास्ट। ठीक है। और एक और बनाऊंगा मैं प्राइवेट PRIVATE इंटीजर टाइप की लेंथ। ठीक है। अब करना क्या है, अब मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना है अपना बेसिकली। ठीक है। किसका कंस्ट्रक्टर, क्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो डायरेक्ट बनाता हूँ QUEUEIMPL। ये क्या एक्सेप्ट करता है अपने अंदर, एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो जैसे ही अगर मेरा एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एक नोड बन के आ जाए। तो मैं नोड क्लास के कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली टैप करता हूँ यहाँ से, नोड न्यू नोड, उसको नाम दूंगा इक्वल टू जैसे ही मैंने न्यू लिखा तो एक रेफरेंस वेरिएबल बना मिले न्यू नोड, और उसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा। तो होगा क्या ना, जब ये काम करना शुरू करेगा, होगा क्या, यहाँ पे अगर मैं क्यू का कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, लेट सपोज मैंने 5 डाला, यहाँ पे 5 आया, ये सीधे इसके पास आएगा 5। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू सेट कर देगा 5, तो एक नोड बन के आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एक नोड बन के आएगा मेरे पास, वैल्यू ली थी हमने 5, तो इस तरीके का एक नोड बन के आएगा मेरे पास। ये
और उसके साथ एक एरो आएगा और उसके अंदर वैल्यू होगी 5। ठीक है, ये है मेरा नेक्स्ट, ये है मेरी वैल्यू। ठीक है, ये इसका विजुअलाइजेशन था, ये पीछे से काम कैसे करेगा। ठीक है, अभी नोट तो बन गया। अब तुम जो हमने ये वेरिएबल असाइन करे थे फर्स्ट सेकंड लास्ट, इनको भी देखना पड़ेगा क्या करना है। अगर हमारी लेंथ 0 है, मतलब कि अगर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है अभी क्यू, तो क्या करना है उस टाइम पे, जो फर्स्ट है फर्स्ट को न्यू नोड पे डाल दो, न्यू नोड पे डाल दो, और लास्ट को भी न्यू नोड पे डाल दो, न्यू नोड पे डाल दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एक इंक्रीमेंट कर दोगे लेंथ को। ठीक है, लेंथ को इंक्रीमेंट कर दो प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, इसका अगर किसी को समझ में नहीं आता ये क्या है, LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू LENGTH प्लस 1। यहाँ पे ये करा है, कई लोग इसको LENGTH प्लस प्लस भी करते हैं। ठीक है, इनके बीच का भी कभी कभी कई लोग डिफरेंस पूछ लेते हैं, कभी हम इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसको लिखना अवॉइड करो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। इसको फिर भी लिख सकते हो, ये इक्विवेलेंट है इसके, ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं वैसे तो, लेकिन मेरा तरीका सॉल्व करने का किसी भी चीज़ को इंक्रीमेंट करने का ये है। ठीक है, कई लोग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, कोडिंग है कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन रिकमेंड यही करता हूँ कि जैसा मैंने करा है वैसा करो, लीड कोड के क्वेश्चन लगाने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम्हारे क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी मैं एक प्रिंट का एक बना लेता हूँ अपना एक फंक्शन। तो क्या करूँगा, मैं उसको पब्लिक रखूँगा, पब्लिक वॉइड, इसको मैं डायरेक्ट क्या कराऊंगा, प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट लिस्ट, प्रिंट लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रिंट लिस्ट में मेरी एक नोड होगा, नोड टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू फर्स्ट की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मैं आइटरेट कर दूंगा, कब तक, जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है, टेम्प नल नहीं है तब तक तू भाई जितनी भी टेम्प की वैल्यू है वो प्रिंट करते जा। क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन। अभी क्या, इसके बाद प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, टेम्प डॉट वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रिंट को समझ लो तुम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेट सपोज मेरे पास ये लिस्ट है। ठीक है, एक ऐसी लिस्ट है और यहाँ पे मेरा फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट है, इसके अंदर है 1 2 और 3। तो सबसे पहले तो मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दिया टेम्प। ठीक है, तो इसके अंदर हमने 2 से 3 चीज़ें डिस्कवर करी कि हम एक टेम्प को देख रहे हैं, टेम्प नल नहीं होना चाहिए, टेम्प शुड नॉट बी इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज ये यहाँ पे यहाँ से आगे कुछ है ही नहीं, तो एक बार के लिए जब टेम्प इंक्रीमेंट होते जाएगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो टेम्प नल हो गया। ये एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। दूसरा टेम्प डॉट वैल्यू, ये क्या चक्कर है भाई, टेम्प डॉट वैल्यू, जब अभी टेम्प यहाँ पे फर्स्ट नोड को प्रिंट कर रहा है, तो टेम्प डॉट वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम वैल्यू को कंसिडरेशन में ले रहे हैं यहाँ पे, टर्म समझ गए। ठीक है, प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद टेम्प को भी तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी तो वाइल लूप बार बार, नहीं तो एक ही वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर दिया। वैसे ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना तुमको, ये टेम्प, टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट फर्स्ट, टेम्प डॉट वैल्यू, ये सब आते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। अगर नहीं देखिए तो आई बटन में क्लिक करो और लिंक लिस्ट की वीडियो जा करके देखो। ठीक है, तो हमारा कोड तो रेडी है, थोड़ा सा रिफैक्टर करते हैं इसको, वाइट स्पेसेस हटाते हैं, कमेंट्स हटाते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा कोड। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा कोड हमारा, हमने शायद लास्ट LAST नोट लास्ट, ठीक है, कर दिया इसको ऐसा। अभी क्या करेंगे, अब इसको कॉल करके देखते हैं कि भाई ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस मेन मेथड तो मेरा है ही, तो क्यू क्लास है मेरी, क्यू इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है, रॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट, मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपनी नई क्यू, माई क्यू इज इक्वल टू न्यू QUEUEIMPL। ठीक है, इससे क्या कर रहा हूँ मैं, एक वैल्यू पास करता हूँ 4 अभी के लिए। ठीक है, और इसके बाद माई QUEUE डॉट प्रिंट ऑल, प्रिंट लिस्ट, हाँ प्रिंट लिस्ट आ रहा है। ठीक है, प्रिंट लिस्ट को मैंने कॉल कर दिया है, तो इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और रन करके देखते हैं कि कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोड तो काम कर रहा है, 4 हुआ। तो यहाँ पे इसका एक ड्राई रन देख लो, हुआ क्या,
जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 डाला तो हमारा सबसे पहले कॉल गया कंस्ट्रक्टर के पास, जो हमारी हमने क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की कंस्ट्रक्टर बनाई थी। तो 4 वैल्यू आई यहाँ पे, ठीक है। 4 वैल्यू से हमने इन्वोक करा अपनी इनर क्लास नोड क्लास को, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, ये जो 4 वैल्यू यहाँ पे आई, ये इस कंस्ट्रक्टर के पास आई ऊपर नोड के पास, और इस नोड ने क्या करा, एक नोड बना के दिया हमको, जिसकी वैल्यू 4 है और उसका एक नेक्स्ट भी है, ठीक है। अब कंट्रोल वहां से आ गया हमारे पास, न्यू नोड आ गया। अब हमने क्या चेक करा, लेंथ 0 है, हाँ लेंथ 0 है, तो फर्स्ट और लास्ट को हमने उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, और लेंथ को एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो यही कॉन्सेप्ट था इसका। इसके बाद हम एनक्यू या डीक्यू का कोड लिखेंगे। हर बार जब कोई वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है, उसके लिए दूसरे फंक्शन होते हैं। ये तो कोई भी क्यू को शुरू करने के लिए हमको एक इन्वोकिंग पॉइंट चाहिए, इस वजह से ये लाइन लिखी जाती है। हर बार ये नहीं लिखोगे। अगर मैं दूसरी बार भी अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दूंगा ना, तो मेरे पास एक दूसरी क्यू आ जाएगी, सेम क्यू नहीं होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। और उसका नाम भी मेरे को डिफरेंट देना पड़ेगा, Q2 इस तरीके से। तो उसके लिए NQ और DQ का कॉन्सेप्ट है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो मुझे बताओ कमेंट में, और भी विजुअलाइजेशन चाहिए तो मैं उसको बना के तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।